हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर केजी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईयूपीएससी सीरीज की वीडियो नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने शब्द श्रृंखला के बारे में जाना, प्राथमिक अनुलग्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वितीयक अनुलग्न क्या है। और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो पर आइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले शब्द श्रृंखला, दूसरा अनुलग्न और तीसरा पूर्वलग्न। शब्द श्रृंखला के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। शब्द श्रृंखला कार्बन की संख्या को बताती है। अनुलग्न अनुलग्न शब्द श्रृंखला के तुरंत बाद लिखा जाता है। और अनुलग्न के 2 पार्ट थे। सबसे पहला प्राथमिक अनुलग्न और दूसरा द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न बताता था बॉन्ड को, कि हमारे जो मुख्य श्रृंखला है उसमें बॉन्ड कौन कौन सा उपस्थित है, और उसी के लिए हमारे प्राथमिक अनुलग्न थे एन, इन और आइन। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। यह प्राथमिक अनुलग्न के तुरंत बाद लिखा जाता है। सबसे पहले शब्द श्रृंखला, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न और उसके बाद लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न हमें क्या बताता है? यह यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? क्रियात्मक समूह। अब जानते हैं क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह में परमाणु होते हैं, या कह लीजिए वे यौगिक होते हैं जो कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करते हैं। ये क्रियाशील यौगिक होते हैं और किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुण इन्हीं पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें आईयूपीएससी में लिखेंगे कैसे, यानी आईयूपीएससी नामकरण करते समय इनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं क्रियात्मक समूह है, उनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे और द्वितीयक अनुलग्न में उनके लिए हम क्या लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्रियात्मक समूह की ओर। हमारा पहला क्रियात्मक समूह है अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हो तो उसकी पहचान क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में OH कहीं पर लिखा हो तो इसका मतलब है कि हमारे कार्बनिक यौगिक में अल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। और अगर उसमें अल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो यानी कि उसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न है वो ऑल लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड के लिए या सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राथमिक अनुलग्न ए लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न ई लिखते हैं, और शब्द श्रृंखला यानी कार्बन की संख्याओं के लिए हम अलग अलग मैथा ऐथा लिखते हैं। उसी प्रकार से क्रियात्मक समूह के लिए जब हम नामकरण करेंगे तो द्वितीयक अनुलग्न में हम अल्कोहल की जगह लिखेंगे ऑल, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा क्रियात्मक समूह की ओर। दूसरा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान किस प्रकार से होगी। तो अगर कार्बनिक यौगिक में कहीं पर लिखा है CHO या फिर कुछ इस प्रकार से लिखा है तो हम कहेंगे कि उस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। और अगर उसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाएगा अल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्रियात्मक समूह की ओर। तीसरा क्रियात्मक समूह है कीटोन। अब कीटोन की पहचान किस प्रकार से होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड और ऊपर डबल बॉन्ड O। तो अगर कहीं किसी कार्बनिक यौगिक में इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो हम कहेंगे कि उसमें कीटोन ग्रुप उपस्थित है और इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाएगा ऑन, ठीक है। अब चौथा हमारा क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान सिंगल बॉन्ड COH या फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH और ऊपर डबल बॉन्ड O। ये आप देख सकते हैं अगर कहीं किसी कार्बनिक यौगिक में इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो हम कहेंगे कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है, क्रियात्मक समूह उपस्थित है कार्बोक्सिलिक एसिड, और द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा क्रियात्मक समूह है एसिड अमाइड। अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में एसिड अमाइड उपस्थित है तो उसकी पहचान होगी CONH2 या फिर इस प्रकार से वो, अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में कुछ लिखा है तो हम कहेंगे कि उसमें एसिड अमाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है और इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो होगा अमाइड, ठीक है। अब छठा है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए लिखेंगे मतलब इसकी जो पहचान है वो है COCl या फिर इस प्रकार से, अगर ये हमारे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे हम ऑयल क्लोराइड, ठीक है।
अब सातवां हमारा है साइनाइड। साइनाइड की पहचान है CN, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। साइनाइड की पहचान है CN और इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न होगा नाइट्राइल, ठीक है। और अगर आठवां है हमारा एमीन, यानी कि अगर हमारी क्रिया कार्बनिक यौगिक में एमीन उपस्थित है तो उसकी पहचान है कि वहां पर NH2 होना चाहिए, और अगर वहां पर एमीन है तो द्वितीयक अनुलग्न में उसका नामकरण करते समय हम लिखेंगे अमाइन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आगे हमें क्या मिलता है, चलिए पहले इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल का नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले वही कार्बन की संख्या यानी कि शब्द श्रृंखला। तो चलिए गिनते हैं कार्बन की संख्या। यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए शब्द श्रृंखला में हम लिखते हैं एथा। चलिए हमने लिख दिया। अब दूसरी चीज क्या थी, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन। सिंगल बॉन्ड चाहे कितने भी उपस्थित हो, हम उसके लिए सिर्फ एन ही लिखेंगे, उसके आगे ना डाई लगाएंगे, ना ट्राई लगाएंगे, या टेट्रा लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एन लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अब देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमने अभी अभी पढ़ा, द्वितीयक अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह, किस प्रकार से इसकी पहचान होगी। ये हमने इस टेबल, अभी हमने पीछे टेबल में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि OH लिखा है, और पिछली अभी हमने टेबल में क्या पढ़ा कि अगर कहीं पर भी हमें OH दिखाई दे अपने कार्बनिक यौगिक में, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और उस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, उस क्रियात्मक समूह का नाम है अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम द्वितीयक अनुलग्न में लिखते हैं ऑल, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ एथा प्लस एन प्लस ऑल, यानी कि एथेनॉल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती यानी शब्द श्रृंखला जो हमारी सबसे पहले लिखी जाती है, सबसे पहला टॉपिक हमारा। तो चलिए कार्बन गिन लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पर 3 कार्बन उपस्थित है, और शब्द श्रृंखला में 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपा। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोपा, ठीक है। अब जानते हैं क्या हमारा दूसरे नंबर पे क्या आता है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड, और बॉन्ड के लिए हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 बॉन्ड है, और वो भी सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, ठीक है। हमने लिख दिया एन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह यानी कि द्वितीयक अनुलग्न हम क्या लिखे। यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ अलग सा, जैसे कि CHO, और हमने भी पिछली टेबल में पढ़ा था कि CHO अगर हमें अपने कार्बनिक यौगिक में दिखाई दे तो उसका मतलब कि उसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और अगर उसमें एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नामकरण करते समय हम द्वितीयक अनुलग्न की जगह क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लिखेंगे हम अल, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या बता रहा है। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। सबसे पहले वही कार्बन की संख्या यानी शब्द श्रृंखला। कार्बन गिनते हैं, चलो चलो जल्दी से। 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन उपस्थित है, और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिखते हैं प्रोपा, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड, और बॉन्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, एक ये है सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो हम इसे क्यों नहीं ले रहे। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस कार्बनिक यौगिक के अंदर नहीं आ रहा, ये एक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जिसका नाम है कीटोन ग्रुप। तो इसीलिए हम इसके बॉन्ड को इसमें नहीं लिखेंगे। सबसे पहले शब्द श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या। कार्बन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोपा, ठीक है भाई। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड। बॉन्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, तो उसके लिए लिख दिया भाई हमने एन। अब हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड
और सी के ऊपर डबल बॉन्ड O, यानी कि ये एक हमें क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कीटोन। और कीटोन के लिए द्वितीयक अनुलग्न प्रयोग होता है ऑन। ये वन नहीं है, ये ऑन है, भले ही इसकी स्पेलिंग ONE वन हो, पर ये वन नहीं है, ये ऑन है। ठीक है, तो चलिए इसका नाम देखते हैं क्या हुआ हमारा, प्रोपा एन ऑन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। और अच्छे समझने के लिए देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले वही शब्द श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, हमें 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने 3 कार्बन के लिए शब्द श्रृंखला लिखा प्रोपा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राथमिक अनुलग्न में लिखते हैं एन। ठीक है, हमने लिख दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं इसमें क्या देखना है हमें, आगे देखना है हमें द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न क्या बताता है, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह हमें यहाँ पर कुछ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है COOH। COOH कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह। तो चलिए देखते हैं अपनी टेबल में जाकर, देखिए पीछे वापस रिवर्स करके वीडियो को कि COOH के लिए हमने क्या द्वितीयक अनुलग्न लिखा है। तो इसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न है वो है ओइक एसिड। तो इसीलिए हमारा नाम हुआ इस पूरे यौगिक का प्रोपा प्लस एन प्लस ओइक एसिड, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर। फिफ्थ एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या गिनते हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, भाई 4 कार्बन है यहाँ पे। चलिए 4 कार्बन के लिए शब्द श्रृंखला ब्यूटा, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। अब देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड। अब बॉन्ड हमें यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे फिर से वही कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब ये समस्या का समाधान मैंने आपके इस थर्ड एग्जाम्पल में कर दिया था। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप रिवर्स वीडियो करके दोबारा से देख सकते हैं। चलो फिर मैं एक और बात बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो है पूरा, ये एक क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह का नाम है COOH। क्या है, COOH। आप पीछे टेबल में जाके देख सकते हैं कि COOH को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम COOH को लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस क्रियात्मक समूह के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम इसके लिए कोई प्राथमिक अनुलग्न नहीं लिखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे कोई प्राथमिक अनुलग्न नहीं लिखा है इस डबल बॉन्ड के लिए, हमने सिर्फ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिखा है एन। ठीक है, अब आएगा इसका काम। अब देखते हैं हम द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न यानी क्या, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह मैंने भी बताया ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हमारा द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या यूज होता है, ओइक एसिड। तो इस प्रकार से हमारे इस यौगिक का नाम हुआ ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है पूर्व लग्न। आपको याद आया होगा मैंने सबसे पहले क्या बताया था, किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला शब्द श्रृंखला, दूसरा अनुलग्न और तीसरा पूर्व लग्न। शब्द श्रृंखला हमने पढ़ लिया, अनुलग्न हमने दोनों पढ़ लिए, प्राथमिक अनुलग्न भी और द्वितीयक अनुलग्न भी। तो अब बारी है हमारे तीसरे भाग की जिसका नाम है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न यानी शब्द श्रृंखला से पहले लगने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या बताता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला प्राथमिक पूर्व लग्न है और दूसरा द्वितीयक पूर्व लग्न है। अनुलग्न की तरह ये भी 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है। यह शब्द श्रृंखला से तुरंत पहले लिखा जाता है, यानी कि जब हम कार्बन को गिनकर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी शब्द श्रृंखला में किसी मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन उपस्थित है, 4 के लिए हमने लिखा ब्यूटा, तो ब्यूटा से तुरंत पहले जो लिखा जाएगा वो होगा प्राथमिक
पूर्व लग्न, ब्यूटा से तुरंत पहले जो लिखा जाएगा, ब्यूटा या मेथा, एथा, इन सब से जो तुरंत पहले लिखा जाएगा वो होगा प्राथमिक पूर्व लग्न। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या ये हमें बताता है। यह यौगिक के चक्रीय या अचक्रीय होने की जानकारी देता है। चक्रीय या अचक्रीय होने की जानकारी देता है। अब ये चक्रीय या अचक्रीय क्या है? जैसे कि मान लीजिए अगर CH2 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 आपस में जुड़कर उन्होंने एक ट्रायंगल बना लिया तो कहलाएगा चक्रीय। अगर उन्होंने एक स्क्वायर बना लिया तो कहलाएगा चक्रीय। अगर उन्होंने एक रेक्टेंगल बना लिया तो कहलाएगा चक्रीय। अगर उन्होंने एक षटकोण बना लिया तो कहलाएगा चक्रीय। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल यानी वो बंद ना हो, यानी सिर्फ वो खुला हुआ हो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो वो कहलाएगा अचक्रीय। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं ये और हमें क्या बताता है प्राथमिक पूर्व लग्न। यदि यौगिक चक्रीय होता है तो ये तो साइक्लो का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, प्राथमिक पूर्व लग्न में यदि कार्बनिक यौगिक चक्रीय है यानी वो बंद शेप बना रहा है तो उसमें हम यूज करेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न में साइक्लो। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। तो ये हमारे पास है 2 एग्जाम्पल। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की ओर। तो पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है CH2 CH2 CH2। आप देख सकते हैं इसने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल यानी मैंने भी पहले बताया था एक बंद शेप, और एक बंद शेप यानी कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, ये जो कार्बनिक यौगिक है ये चक्रीय है। क्या है ये? चक्रीय। और चक्रीय के लिए हम प्राथमिक पूर्व लग्न में यूज करते हैं साइक्लो का। जैसे शब्द श्रृंखला में मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा। जैसे प्राथमिक अनुलग्न में एन, इन, आइन। जैसे द्वितीयक अनुलग्न में अल, ऑल, ओन, ओइक एसिड। तो उसी तरह प्राथमिक पूर्व लग्न में यदि हमारा कार्बनिक यौगिक चक्रीय है तो उसमें यूज होगा साइक्लो का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका नामकरण करते हैं और तब जानते हैं कि किस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले वही शब्द श्रृंखला। शब्द श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या। तो गिनते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, और 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपा जी। बहुत अच्छा। अब देखते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड यानी कि प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है? बॉन्ड को। हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। अब देखते हैं क्या द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या बताता है? क्रियात्मक समूह। अब आप साफ साफ देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमें OH दिखाई दे रहा है कहीं, ना यहाँ पे हमें COOH दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे हमें CO दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ही नहीं है तो हम नाम किसके लिए लिखेंगे? तो इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया, यानी कि यहाँ पे अभी कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। जब होगा तो हम इस क्रॉस को हटाकर यहाँ पर उस क्रियात्मक समूह का द्वितीयक अनुलग्न लिख देंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक पूर्व लग्न, उसके बारे में देखते हैं कि वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए अब उसी की बारी है, 4th नंबर पे वही आता है। तो अब देखते हैं भाई, हमारा शब्द श्रृंखला हो गई, हमारा प्राथमिक अनुलग्न हो गया, हमारा द्वितीयक अनुलग्न भी हो गया जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अब क्या, अब किसकी बारी है? प्राथमिक पूर्व लग्न की। और प्राथमिक पूर्व लग्न बताता है कि हमारा कार्बनिक यौगिक चक्रीय है या अचक्रीय। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल शेप का है, यानी कि चक्रीय है, और क्योंकि ये चक्रीय है इसीलिए प्राथमिक पूर्व लग्न में इसकी जगह लिखेंगे साइक्लो। और साइक्लो लिखा जाएगा हमेशा शब्द श्रृंखला से तुरंत पहले। ठीक है, तो उसका नाम हुआ साइक्लो प्लस प्रोपा प्लस एन प्लस एक्स। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक सिंपल शेप में होता है ऐसे, जैसे एक लाइन की तरह सिंपल CH3, यहाँ पे होता CH3, यहाँ पे होता यहाँ पे होता CH2 और यहाँ पे होता CH3, तो हम इसे सिंपल लिखते प्रोपा प्लस एन। ठीक है, और क्योंकि ये अचक्रीय है इसलिए इसके लिए हम साइक्लो का यूज नहीं करते। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं इसे और अच्छे समझने के लिए। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम बाद में देखते हैं शेप को। सबसे पहले देखते हैं हम शब्द श्रृंखला को। जब हमने सबसे पहले पढ़ा था तो शब्द श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या। तो यहाँ पर हमें कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए हम शब्द श्रृंखला में लिखते हैं ब्यूटा। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड। अब बॉन्ड हमें यहाँ पर चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, चारों सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन।
प्राथमिक अनुलग्न में ए नहीं तो लिखते हैं, लिख दिया भाई। उसके बाद देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह। अब क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है क्रॉस, यानी कि यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न यानी कि ये चक्रीय है या अचक्रीय है। तो क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक बंद शेप बना रहा है, यानी कि चक्रीय है। और चक्रीय के लिए प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या लिखते हैं, साइक्लो। और ये साइक्लो लिखा जाएगा कहाँ, शब्द श्रृंखला से तुरंत पहले। ठीक है, तो हमारा नाम हुआ साइक्लोब्यूटेन, बस साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं द्वितीयक पूर्व लग्न के बारे में। द्वितीयक पूर्व लग्न क्या बताता है, यह प्राथमिक पूर्व लग्न से तुरंत पहले लिखा जाता है, यानी ये साइक्लो से तुरंत पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये साइक्लो से तुरंत पहले लिखा जाता है। ठीक है भाई, यह यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापक समूह की जानकारी देता है। प्रतिस्थापक समूह, प्रतिस्थापक समूह क्या है, चलिए देखते हैं। ये भाई एक टेबल है हमारे पास प्रतिस्थापक समूह की। तो ये सभी हमारे पास है प्रतिस्थापक समूह, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन है यहाँ पर। ये सभी हमारे प्रतिस्थापक समूह कहलाते हैं। ठीक, अब अगर ये हमारे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं तो इनके लिए इनका नाम लिखते समय हम द्वितीयक पूर्व लग्न जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जिस मान लीजिए अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में कहीं पर लिखा है F, इस प्रकार से F लिखा है। ठीक है, F हमारे कार्बनिक यौगिक से जुड़ा है, तो यानी कि द्वितीयक पूर्व लग्न में लिखा जाएगा फ्लोरो। ठीक है, अगर Cl जुड़ा है तो लिखा जाएगा क्लोरो। ठीक है, अगर Br जुड़ा है तो लिखा जाएगा ब्रोमो, I जुड़ा है तो लिखा जाएगा आइडो, NO2 जुड़ा है तो लिखा जाएगा नाइट्रो, CH3 जुड़ा है तो लिखा जाएगा मिथाइल, CH2 CH3 जुड़ा है तो लिखा जाएगा इथाइल, और अगर CH2 CH2 CH3 जुड़ा है तो लिखा जाएगा प्रोपाइल। अगर CH2 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 CH3 लिखा है तो लिखा जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, और अगर OCH3 जुड़ा है तो लिखा जाएगा मिथॉक्सी, अगर OCH2 CH3 जुड़ा है तो लिखा जाएगा इथोक्सी, और अगर OCH2 CH2 CH3 जुड़ा है तो लिखा जाएगा प्रोपोक्सी, फिर प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, पेंटोक्सी, और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे, बहुत आसान है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो द्वितीयक पूर्व लग्न के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो चलिए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल क्या बताता है। हमें इसका नामकरण करना है, तो देखते हैं हम किस तरह से इसका नामकरण करेंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले वही शब्द श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या। तो चलिए ठीक है, कार्बन की संख्या 1 2 3, हमें यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 3 के लिए हम शब्द श्रृंखला भी लिखते हैं प्रोपा। ठीक है भाई, हमने लिख दिया प्रोपा। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न किसे बताता है, बॉन्ड के बारे में। अब जैसे कि ये हमारी मुख्य श्रृंखला है, इसमें बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, एक दो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का तो हम नाम नहीं लिखते, डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन। ठीक है भाई, हमने लिख दिया इन। अब उसके बाद देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न बताता है हमें, द्वितीयक अनुलग्न हमें बताता है क्रियात्मक समूह के बारे में। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर OH लिखा है, और OH एक क्रियात्मक समूह है, और इसके लिए जो द्वितीयक पूर्व लग्न है, सॉरी द्वितीयक अनुलग्न है, वो लिखा जाता है ऑल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न के बारे में। अब प्राथमिक पूर्व लग्न क्या बताता है, प्राथमिक पूर्व लग्न बताता है कि हमारा यौगिक चक्रीय है या अचक्रीय है। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा यौगिक कहीं भी कोई बंद शेप नहीं बना रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अचक्रीय है। इसीलिए हमने प्राथमिक पूर्व लग्न की जगह पर यहाँ पर क्रॉस लगाया, यानी यहाँ पर अभी साइक्लो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चक्रीय नहीं है। ठीक है, अगर ये चक्रीय होता तो हम यहाँ पर साइक्लो लिखते। ठीक है, अब चलिए उसके बाद क्या आता है द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न बताता है प्रतिस्थापक समूह के बारे में। अब जैसे कि देखिए, ये हमारी मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, मुख्य श्रृंखला में ये NO2 प्रतिस्थापक समूह है। अब प्रतिस्थापक समूह NO2, आप वापस इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, जो हमारी टेबल है उसमें NO2 के लिए जो द्वितीयक पूर्व लग्न है, हम क्या लिखते हैं, हम नाइट्रो लिखते हैं। नामकरण करते समय द्वितीयक पूर्व लग्न के लिए नाइट्रो के लिए हम NO2 के लिए हम नाइट्रो लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है नाइट्रो। तो इस तरह से हमारा जो नाम हुआ नाइट्रो प्लस प्रोपा प्लस इन प्लस ऑल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। तो देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है,
सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की संख्या, कार्बन यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए शब्द श्रृंखला में लिखते हैं प्रोपा, ठीक है हमने लिख दिया। फिर देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न यानी बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है हमारा, तो बॉन्ड हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड को तो नहीं लिखना है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन, ठीक है। फिर देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न बताता है हमें क्रियात्मक समूह, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH है, इसलिए हमने इसके लिए लिख दिया यहाँ पर ऑल, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिस्थापक समूह, प्रतिस्थापक समूह यानी मुख्य चेन से जो बाहर है, मुख्य श्रृंखला से जो बाहर है। अब यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि NO2 एक प्रतिस्थापक समूह है और इसके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न में हम लिखते हैं नाइट्रो, और ये तो हमें पता ही है कि यह साइक्लो से भी तुरंत पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की और अगला एग्जाम्पल देखते हैं ये हमें क्या बताना चाह रहा है, इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हुई कार्बन की संख्या 1 2 3 कार्बन, ठीक है। ये कार्बन नहीं है, आप इसे कार्बन मत मान लेना, ये Cl है, ठीक है, ये कार्बन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो हमें 3 कार्बन दिखाई दिए, 3 कार्बन यानी शब्द श्रृंखला, शब्द श्रृंखला में क्या आएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपा, ठीक है हमने लिख दिया प्रोपा। उसके बाद बॉन्ड, हमारी मुख्य श्रृंखला में बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए तो कुछ लिखना ही नहीं है, डबल बॉन्ड के लिए लिखा हमने इन, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न हमें क्या बताता है, क्रियात्मक समूह, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे यौगिक में कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न के बारे में। प्राथमिक पूर्व लग्न शब्द श्रृंखला से तुरंत पहले लिखा जाता है, और क्योंकि यहाँ ये चक्रीय नहीं है, प्राथमिक पूर्व लग्न क्या बताता है, चक्रीय अचक्रीय को, क्योंकि यह चक्रीय नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न क्या बताता है, द्वितीयक पूर्व लग्न बताता है प्रतिस्थापक समूह को, और क्योंकि हमने भी टेबल में पढ़ा कि Cl एक प्रतिस्थापक समूह है और इसके लिए द्वितीयक पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है, क्लोरो, वो भी प्राथमिक पूर्व लग्न से तुरंत पहले, तो हमने यहाँ पे लिखा क्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम हुआ क्लोरो प्लस प्रोपा प्लस इन, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की वो आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपका डाउट हो कोई तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि संतृप्त यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं और संतृप्त यौगिक होते क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।